वो कहते हैं ना कि अगर अपनी मंजिल को पाने के लिए आप ज़ोर शोर से मेहनत करते हैं, हिम्मत से मेहनत करते हैं, हौसले बुलंद रखते हैं, तो आप अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेते हैं, चाहे वो मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो, कितनी ही कठिनाई भरी क्यों ना हो। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बरेली की रहने वाली प्रिया ने। दोनों पैर और एक हाथ गंवा चुकी बरेली की प्रिया ने ये कर दिखाया कि अगर हौसले बुलंद हो तो मंजिल में आने वाली हर रुकावट दूर हो ही जाती है। इस बात को प्रिया ने सच कर दिखाया है। अपने हौसले को बुलंद रखते हुए उसने 12वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी हासिल की है। जी हाँ, और इसी के साथ उन्होंने अपने माता पिता का सिर भी गर्व से ऊंचा कर दिया, जिन्होंने हर मुश्किल में अपनी बेटी का भी साथ दिया, अपनी बेटी का हाथ नहीं छोड़ा, और आज उनकी बेटी ने उनके सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया। आपको बता दें कि प्रिया के एक एक्सीडेंट में हाथ और पैर नहीं रहे। एक हाथ उन्होंने गंवा दिया, दोनों पैर गंवा दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने परीक्षा दी 12वीं की और प्रथम श्रेणी में आई हैं। जिसके बाद अब आपको सीधा प्रिया क्या कुछ कहती हैं आपको वो सुनवाते हैं, साथ ही साथ उनकी मम्मी जो है वो क्या कुछ कहती हैं वो सुनवाते हैं, किस तरीके से प्रिया पढ़ाई करती थी और उनके साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, सब कुछ हमारे इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। लेकिन अच्छे नंबर से फर्स्ट आई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस हालत में मेरी बेटी ने इतने सारे नंबर से पास हो गई। क्या हुआ था प्रिया के साथ? कैसे? प्रिया के साथ जो 10 अक्टूबर के लिए इसका एक लड़के ने विरोध करा था, उसने धक्का दे दिया था इसे, लड़के ने, तो उसके हादसे में इसके दोनों पैर और बायां हाथ कट गए बेटी के। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी हिम्मत है, उसकी बातों से लग रहा है कि वो बहुत मजबूत है अंदर से। कहीं ना कहीं आप लोगों की प्रेरणा। बेटी बहुत हिम्मत, पढ़ाई में शुरू से उसने बहुत वो रखी है कि उसने कहा था कि मम्मी मैं एक बार डॉक्टर जरूर बनूंगी, पर अब वो उस कोशिश को बहुत कमजोर समझती है। मम्मी मेरे दोनों पैर और बायां हाथ नहीं है, तो मैं इससे और आगे की सोचना चाहती हूँ। क्या कराना चाहती हैं? क्या बनेगी? क्या देखना चाहती हैं अपनी बेटी को बनते हुए? बेटी जो सोचती है मैं चाहती हूँ कि उसके लिए ये वो मिले, थोड़ा पढ़ाई में और आगे बढ़े, तो जब बेटी बनेगी तो मुझे और खुशी होगी। उस दिन मेरा बर्थडे भी था, तो मतलब कोचिंग से लौटते समय मुझे एक लड़के ने गांव का धक्का दे दिया था। उससे मेरी कुछ बहस नहीं थी, वो परेशान करता था, इसलिए उसने मुझे धक्का दे दिया था, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। तो मैं अपने आप को बचा नहीं पाई, फिर उसने मुझे धक्का दे दिया ट्रेन के आगे, और फिर मुझे होश भी नहीं रहा। और जब होश आया तब मैं हॉस्पिटल में थी, रुहेलखंड में, और भास्कर में तो मुझे होश ही नहीं था। फिर मतलब वहां पर मैंने देखा था मेरे हाथ पैर कट चुके हैं, मेरा बहुत पेन भी हो रहा था, और मम्मी पापा से नहीं मिल पाई थी मैं। तभी डॉक्टर ने मिलने के लिए भी मना कर दिया था, किसी को मिलने नहीं दे रहे थे। तब डॉक्टर ने फिर मम्मी और पापा को मिलने के लिए बुलाया था। मेरी ज्यादा जिद करने की वजह से और फैमिली की जिद के चक्कर से इतने टाइम से मिले भी नहीं थे, सब डर रहे थे बहुत, कैसी हूँ मैं कैसी नहीं हूँ, इसलिए। फिर मेरा कुछ टाइम बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरे पैर और काटे गए, मेरा हाथ भी काटा गया था। फिर उसके बाद मैं आईसीयू में रही थी मैं 1 महीने लगभग। फिर मेरे अच्छी होती चली गई धीरे धीरे, फिर मुझे ऑर्थो वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वहां पर लगभग मैं रही थी 15 दिन। फिर मैंने दिवाली के टाइम छुट्टी ली थी डीएम साहब से बात करके। फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी। फिर दिवाली के दूसरे दिन ही मेरी मॉर्निंग में तबीयत खराब हो गई थी। फिर मुझे उसी दूसरे दिन को कर दिया था एडमिट। सुबह ही 6 बजे निकल गए थे हम घर से, लगभग 8 बजे के टाइम में हो गई थी एडमिट, और वहाँ पर सीओ साहब वगैरह भी आ चुके थे उसी टाइम। तभी वहाँ पर मैं काफी दिन तक रही थी, लगभग 15-13 दिन रही थी एडमिट। फिर घर आ जाने के बाद फिर तबीयत खराब हो गई थी, बाद में पैर में पस पड़ गया था। फिर डॉक्टर ने बोला था, पहले डॉक्टर को दिखाया था हमने कि क्या प्रॉब्लम है, तो बोले तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन से ही पता चलेगा। तो मेरे पैर का दोबारा ऑपरेशन हुआ था 3 बार। तीसरी बार मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था, तो अंदर एक टाँका निकला था जो गला नहीं था, उसकी वजह से मेरे पैर से पस निकल रहा था। तभी मेरे दोबारा ऑपरेशन हुआ था। फिर मैं काफी दिन तक 15 दिन हॉस्पिटल में और रही थी। होली भी मेरी हॉस्पिटल में ही निकल गई थी। फिर तैयारी मतलब मैंने घर पे आने के बाद मैंने हल्के हल्के अपने आप को संभाला और मतलब स्टडी करना शुरू कर दिया। और मेरे सर हैं योगेश्वर बरेली की, उन्होंने मुझे कोचिंग पढ़ाई, घर पे ही कोचिंग कराने आते थे, और उन्होंने मेरी फीस भी नहीं दी थी। और मैंने नाइट में स्टडी करना शुरू कर दिया था, लगभग रात में 12-1 बजे तक स्टडी करती थी, 2 बजे तक।
जितनी देर तक बैठ मिलता था उतनी देर तक स्टडी करती थी। और नींद भी लेना मुझे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अपना स्वास्थ्य भी ठीक करना था, क्योंकि एग्जाम में भी बैठना होता है 3 घंटा लगभग 15 मिनट। बाकी तो मम्मी पापा छोड़ने गए थे मुझे एग्जाम के लिए, और मुझे लाइन खींचने में प्रॉब्लम हो रही थी। फर्स्ट दिन तो एग्जाम में मैं लाइन ही नहीं खींच पाई, तो मुझे टीचरों ने हेल्प करने के लिए मना कर दिया था। बोल रहे थे हम ऐसे कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते। तो मैंने अपने आप ही पैर से स्केल दबाकर लाइन खींची थी फर्स्ट पेपर में। फिर दूसरे दिन को उन्होंने बोला आप आदेश ले सकते हो डीएम साहब से, तो हम कर सकते हैं डीएम साहब पे जाकर। तब हम डीएम साहब के ऑफिस गए थे, फिर डीएम ऑफिस गए थे, वहां से हमें आदेश मिला था शिक्षा मंत्री के पास से। तब हमें एक महिला मिल गई थी, वहीं पे टीचर हमारी मेरी लाइन खींचने के लिए। बस वो मेरी लिखती मैं आप खुद ही अपने हाथ से, बस वो मेरे स्केल पकड़ लिया करती थी, लाइन खींच देती थी, क्योंकि मुझे स्केल पकड़ने में दिक्कत होती थी। मैं एक हाथ से स्केल पकड़ के तभी लाइन खींच पाती, और मेरे एक ही हाथ था, तो इसलिए मैं लाइन नहीं खींच पा रही हूँ। मेरे हाथ में पेन था, तो बिल्कुल हाथ रख नहीं पा रही थी स्केल के ऊपर, और लाइन हो नहीं पा रही थी। तो मैंने हेल्प मांगी थी सरकार से, तो मुझे मिल गई थी महिला एक। अब तो मैं ग्रेजुएशन करूंगी, और बाकी तो डॉक्टर की करना चाहती थी, डॉक्टर की तैयारी अब नहीं करूंगी। अब मैं अपने हाथ और पैर गवा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं आईपीएस यूपीएससी इनके एग्जाम के लिए करना चाहती हूँ।